अक्षर ब्रह्म योग। क्या नाम है? अक्षर ब्रह्म योग। अब देखिए, अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश न हो, जिसका क्षर न हो, जिसका कभी नाश न हो, उसे क्या बोलते हैं? अक्षर। और ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म यानी कि परमात्मा। तो यहाँ पे उस अविनाशी ब्रह्म के बारे में यहाँ पे इस अध्याय में चर्चा की गई है कि वो अक्षर ब्रह्म कौन है, वो अक्षर ब्रह्म योग है क्या, उसके बारे में इसमें चर्चा हुई है। तो 1 से लेकर के और 5 तक के श्लोकों को पढ़िए। आवाज आपकी नहीं आ रही है अभी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मीनाक्षी जी। शायद उनका नेटवर्क कुछ गड़बड़ है, वो बोल रही हैं तो उनका आवाज़ नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम हृदयैव किमुच्यते अधियज्ञ कथम कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन। चलिए चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है मीनाक्षी जी। आप रहने दीजिए, धीरे धीरे चलते हैं। तो देखिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पहले और दूसरे श्लोक में, अर्जुन कह रहे हैं। अब इतना ज्ञान देने के बाद अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कुछ पूछ रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को जब इतना ज्ञान देते हैं तो अर्जुन ने कहा हे पुरुषोत्तम, वह मतलब जिसका अपने आपने वर्णन किया है, जिसका आपने वर्णन किया है, ब्रह्म क्या है। अब वो पीछे के अध्यायों में कहा न ब्रह्म की, तो उसने अर्जुन का प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहा गया है, और अधिदैव क्या कहा जाता है। अब जो प्रश्न हमने 7वें अध्याय में छोड़ा था, बोला था कि इसको 8वें अध्याय में बताएंगे, उसी को अर्जुन यहाँ पे प्रश्न के रूप में पूछ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि ब्रह्म क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला जो प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, हे भगवान, ये है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम भगवान, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, और अधिदैव क्या है। आगे फिर कहते हैं हे मधुसूदन, यहाँ इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार है। अंत काल में स्थिर आत्मा वालों से वह मतलब परमात्मा कैसे जाना जाता है। अंत काल में एक व्यक्ति जो है, एक जीवात्मा जो है, वह परमात्मा को कैसे जानता है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप लोगों के जीवन से बहुत गहरा संबंधित है। अर्जुन के जो प्रश्न है वो आपके प्रश्न है। जो अर्जुन पूछ रहा है वो लगता है कि वो मेरा प्रश्न है, वो किसी और का नहीं है। किसका प्रश्न है? वो लगता है कि वो मेरा प्रश्न है। अर्जुन के प्रश्न हमें लगते हैं कि ये अर्जुन के थे, परंतु वो प्रश्न है किसके? वो स्वयं के प्रश्न हैं। हम भी कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को जानने के उत्सुक हैं। हमें भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता है। जो अर्जुन को जो बातें इस समय क्रोध रही हैं,
जो बातें अर्जुन के मन में उत्कंठा बन के उठी चल रही हैं, वो बातें अपने भीतर भी कभी कभी होती है। बहुत से बिरले लोग जो अध्यात्म में बहुत दिनों से हैं ना, वो इस तरह के प्रश्न उनके मन में आते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा अंत क्या होगा, मुझे कहाँ जाना है, मुझे किसको प्राप्त करना है, वो ब्रह्म क्या है, वो परमात्मा क्या है, वो आदिदेव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है। इन प्रश्नों के बारे में हमारे भीतर भी इन प्रश्न उठते हैं, परंतु हम ज्ञान के तरफ नहीं हैं, इसलिए इन प्रश्नों के बारे में हमें नहीं पता चल पाता है कि मैं हूँ कौन। माइक बंद कर लीजिए। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं हैं, वो आप सभी के प्रश्न होने चाहिए। यदि अर्जुन जैसा आपके मन में प्रश्न नहीं आता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बड़ी कमी है। इसलिए अर्जुन के जैसे प्रश्न आपके मन में भी उठने चाहिए, और आपको भी अर्जुन जैसे प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। आपको भी बार बार इन प्रश्नों के बारे में पूछना चाहिए कि अर्जुन है क्या। अक्षर, यहाँ पे एक शब्द आया है अक्षर, थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। मैंने कहा अक्षर जिसका नाश न हो उसको अक्षर कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 पदार्थ हैं जो अक्षर कहे जाते हैं। कौन कौन से? ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। ये 3 पदार्थ हैं जो जिनका कभी क्या होता है, नाश नहीं होता है। ये 3 पदार्थ ऐसे हैं जिनका कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो रहा जो आप लोगों को थोड़ा सा जानना था। बाकी हम लोग अभी श्लोक में चलेंगे तो ये हमें पूरा कन्फर्म पता चल जाएगा कि जो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने क्या दिया है। तो कहते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संजितः अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्च चाधिदैवतम अधियज्जो अहमेवात्र देहे देह भूताम वर। कहते हैं कि जो अक्षर है वह ब्रह्म है। नोट कर लीजिएगा, अक्षर कौन है? अभी मैंने बोला ना, अक्षर किसको बोलते हैं? जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी नाश न हो और जो नित्य है, उसको क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। तो 3 पदार्थ अक्षर है मैंने कहा। तो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, इन तीनों को क्या बोलते हैं? ब्रह्म कहते हैं। इन तीनों को क्या बोलते हैं? ब्रह्म। वह ब्रह्म है। तो इसमें जो जीवात्मा और प्रकृति है वो ब्रह्म नहीं है, इसमें केवल परमात्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, और उस श्रेष्ठ परम जिसका नाश न हो, वे स्वभाव के मतलब व्यवहार को आध्यात्म कहा जाता है। मतलब आध्यात्म किसको कहते हैं? उत्कृष्ट स्वभाव को आध्यात्म कहा जाता है। नोट कर सकते हैं, उत्कृष्ट स्वभाव को आध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म किसको कहते हैं? कि इन तीनों के, इनके उत्कृष्ट स्वभाव को, यानी कि जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति के उत्कृष्ट स्वभाव को, यानी कि व्यवहार को आध्यात्म कहा जाता है। ठीक है, इनको आध्यात्म कहा जाता है, अर्थात। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। अब कर्म है, अगला पूछा कर्म है, तो कर्म क्या है? तो ये भूतों के भावों को, जो भूत हैं, भूतों के भावों को उत्पन्न करना अथवा उनका पृथक पृथक करना कर्म है। यहाँ पे समझने वाली बात है,
तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि परम अक्षर जो तत्व है वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म का स्वभाव यानी कि स्व निज भाव सत्ता जो संसार के पदार्थों में विद्यमान रहता है, मतलब मैंने कहा कि उत्कृष्ट, क्या बोला मैंने कि जो उत्कृष्ट स्वभाव है, जो उनके अंदर उनके उत्कृष्ट स्वभाव को यानी कि व्यवहार को आध्यात्म कहते हैं। और भूत भाव यानी कि आगे भूत भाव, ब्रह्म का भूत भाव यहाँ पे है। तो भूत भाव क्या कहलाता है कि जड़ चेतन, मतलब जिसके अंदर चेतना है, और एक जड़ जिसके अंदर चेतना नहीं है। एक चेतन है और एक जड़ है। जड़ का मतलब जिसके अंदर चेतना नहीं है। तो जड़ चेतन दोनों को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि व्यापार करने को कर्म का नाम दिया जाता है। मतलब यहाँ पे समझिएगा, अब कर्म किसको कहते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि कर्म किसको कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो जो जड़ चेतन दोनों को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने वाले सृष्टि व्यापार, जो सृष्टि का व्यापार है ना, जो सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, सृष्टि जो उत्पन्न और नष्ट होती है, इसका व्यापार जो करता है, उस जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, इसी को कर्म नाम दे दिया। ये जो सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, तो इसको व्यापार कह दिया। तो इसको बोल दिया कि इसको कर्म कहते हैं। ठीक है। तो इसको जो सृष्टि को बनाता है और नष्ट कौन करता है? सृष्टि को जो बनाता है वह परमात्मा बनाता है। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है। इसमें दो तत्व, जैसे जीवात्मा और परमात्मा में मैंने बताया कि जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन पदार्थ हैं। तो इन तीन पदार्थों में समझिएगा, इन तीन पदार्थों में दो पदार्थ चेतन है, जिसके अंदर चेतना है। एक ईश्वर और एक जीवात्मा। जैसे आप है ना, तो आप लोगों के अंदर चेतना है, ईश्वर में चेतना है, परंतु प्रकृति में चेतना नहीं है। उसका नाश कभी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रकृति को सतरजतम कहते हैं। ये तीन जो है गुण होते हैं, इनको प्रकृति कहते हैं। इनकी साम्यता को प्रकृति कह देते हैं, सत रज तम। तो ये जो तीन परमाणु हैं, इसको अणु समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? एटम है ना। एटम सब क्या आप लोग, ये एटम, या इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझ लीजिए। ठीक है। तो क्या कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाश होता है क्या? बोलिए। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अक्षर कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? जिसका कभी नाश न हो, इसलिए उसे अक्षर कह दिया जाता है। तो प्रकृति का भी नाश नहीं होता है, न जीवात्मा का नाश होता है, न ईश्वर का नाश होता है। अब बात आती है कि प्रकृति जड़ है, तो प्रकृति को चलाता कौन है? प्रकृति में जो है, प्रकृति के अंदर जो है ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है। क्या करती है? जो ईश्वर है, ईश्वर की जो शक्ति जब कार्य करती है, तो सत रज तम जो गुण है ना, वो तब एक्टिव होते हैं। कब एक्टिव होते हैं? जब ब्रह्म की शक्ति उसमें वर्क करती है तब। और तब जाकर के जब ब्रह्म की शक्ति जब वर्क करने लगती है, तब जाकर के सृष्टि, मतलब सृष्टि किसको कहते हैं? प्रकृति और सृष्टि में अंतर होता है। प्रकृति, इलेक्ट्रॉन, सत रज तम, इन तीनों के समूह को क्या बोलते हैं? नोट कर लीजिएगा। सत रज तम, इन तीनों के समूह को प्रकृति कहते हैं। और इन तीनों के समूह से जो ये जंगल, जमीन, पृथ्वी, पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, ये घर, ये मकानें जो बन रही हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको सृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सृष्टि बोलते हैं। तो जो सृष्टि बन रही है और नष्ट हो रही है, इसका जो व्यापार है, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने कर्म कहा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है?
अर्थ है ना, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। पढ़ करके निकल जाओगे तो नहीं समझ पाओगे। गीता ऐसे ही पढ़ते थे बहुत दिनों से लोग, उसके भाव को, गहराई को पकड़ी नहीं। सृष्टि का मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जब ये सम्मिलित होते हैं, जब एक होते हैं, ठीक है, जब एक होकर के और इस ब्रह्मांड में पिंड का निर्माण करते हैं, पिंड से ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। पृथ्वी ये जो पृथ्वी पे जो है जंगल, जमीन, समुद्र, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े जो उत्पन्न होते हैं, यह सृष्टि है, इसको सृष्टि कहते हैं। ये जो पूरा आपके आसपास दिखाई देता है, ये जो आपकी शरीर दिखाई देती है, ये जो हाथी घोड़े दिखाई देते हैं, ये सृष्टि है। क्या है? इसको सृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो इतना इस श्लोक में इतना भाव छुपा, इतनी गहराई छिपी हुई है इसमें। ठीक है, ये समझना जरूरी है कि आध्यात्म किसको कहते हैं। तो ये जो तीनों पदार्थ हैं, इन तीनों पदार्थ के जो स्वभाव हैं, यानी कि जो उनके व्यवहार का जहाँ पे व्यवहार को जहाँ पे हम जानते हैं, उसी को आध्यात्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम आध्यात्म कहते हैं। तो तीनों का क्या व्यवहार है, तो इसको तो हम लोग बहुत गहनतम जानेंगे। मैंने कहा कि तीन पदार्थों को जो जान लेता है उसी की मृत्यु होती है, उसी की मुक्ति होती है। तो इसके व्यवहार को समझने के लिए और ज्ञान लेना पड़ेगा अभी, कि जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है और प्रकृति क्या है। जब इन तीनों के व्यवहार को जब समझ जाएंगे आप, तब फिर आप आध्यात्म को पूरी तरह से प्राप्त कर लोगे। तब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। मैंने कहा कि आध्यात्म किसको कहते हैं? प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर को जानना ही क्या कहलाता है? आध्यात्म कहलाता है। यदि आप इनको नहीं जानते हो तो आप ये कहना छोड़ दो कि मैं आध्यात्मिक हूं। आप रामायण जानते हो, महाभारत जानते हो, कथा जानते हो, अध्यात्म, प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर, इन तीनों को जो जानता है वही आध्यात्म है। जो इन तीनों को नहीं जानता है, वो कहानियों को जानता है, रामायण को जानता है, महाभारत को जानता है, शिव महापुराण की कथा को जानता है, तो वो आध्यात्मिक है ही नहीं। केवल कहानी किससे उसको पता है। आध्यात्मिक उसको नहीं कहते। आप कर्मकांड करते हो तो ये भी आध्यात्मिक नहीं है। आप कहते हो कि मैं 4 बजे उठ करके जो है पूजा करता हूँ, तो कहते हो कि मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, आध्यात्मिक, तो आप ये भी नहीं हो, आध्यात्मिक नहीं हो। बड़े लोगों को भ्रम है कि मैं आध्यात्मिक हूँ। आपने इन तीन पदार्थों को जाना ही नहीं तो आध्यात्म कहाँ से, आध्यात्मिक हो कैसे गया? बड़े मजे की बात तो ये है। लोग बड़े भ्रम में, बड़े अंधकार में जी रहे हैं और पूरा जीवन अंधकार में कट जाता है, नष्ट हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि हम आध्यात्मिक हुए कि नहीं हुए। हाँ, 17 स्तंभ को तो जानना ही पड़ेगा। आपको सांख्य दर्शन, योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा। जब इसको जान जाओगे, पढ़ लोगे तो जान जाओगे। पूरा उसमें गहनतम बातें लिखी हुई है। 17 स्तंभ क्या है? प्रकृति को, बिना प्रकृति को जाने हुए आप आत्मा तक कैसे पहुंचोगे? आपको मन का नहीं पता है कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, चित्त क्या है, मन, ज्ञानेंद्रियां क्या है, कर्मेंद्रियां क्या है, इनके गुण कर्म स्वभाव क्या है, तन्मात्राएं क्या है, पंचमहाभूत क्या है, शरीर क्या है, आपको ये पता ही नहीं। जानना पड़ेगा निश्चित रूप से। महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन को जानना पड़ेगा। इसमें सांख्य दर्शन ही पूरा है। भगवत गीता पूरा सांख्य दर्शन ही है।
जो सांख्य दर्शन पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा कि भगवत गीता पूरा सांख्य दर्शन ही है। अब भगवान श्री कृष्ण सांख्य दर्शन पे बहुत बड़ी बात किया है, उन्होंने इतना सांख्य दर्शन के बारे में चर्चा किया उसने कोई नहीं किया। तो सांख्य दर्शन तो समझना पड़ेगा, तब प्रकृति को आप जान पाओगे कि प्रकृति है क्या। फिर उसके बाद से महर्षि पतंजलि को जानेंगे तो आज जीवात्मा और परमात्मा दोनों को जानेंगे। तो फिर तो जीवन में मुक्ति मिल जाती है। बाकी ज्ञान तो, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान तो अनंत है, परंतु हमें ज्ञान लेते रहना चाहिए। बिना ज्ञान के आप अपने जो गंतव्य, जो आपका अंतिम ध्येय मार्ग है, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ज्ञान की महती आवश्यकता तो रहेगी। गीता के एक एक श्लोक को अपने जीवन में उतारने का और धारण करने का प्रयास करें कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक एक श्लोक में क्या क्या समझा दिया है, क्या क्या बातें कह दिया है जो हमें नहीं पता है। बहुत लोग गीता को केवल इसलिए पढ़ते हैं ना कि इसको सुन लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, और गीता इसलिए पढ़ते हैं ना कि कोई मर रहा है उसके सामने ले आके सुना दो। अरे वो क्या सुनेगा, वो पीड़ा में है, कष्ट में है, दर्द में, उसकी मुक्ति थोड़ी होने वाली। जिंदा रहते उसने गीता पढ़ा ही नहीं, मरते हुए उसके सामने ले जाकर गीता का पाठ कर रहे हो, होगा मुक्त क्या हो? कभी नहीं होने वाला। इसलिए अभी से गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपने बच्चों में, अपने परिवार में सबको जोड़िए। जैसे आज से 10 से 20 साल पहले एक साथ बैठ के टीवी देखते थे, धारावाहिक सीरियल देखते थे, वैसे ही पूरा परिवार गीता सुने तो जीवन बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलिए। आप एक साथ जा करके थिएटर में मूवी देखते हैं, पूरा फैमिली देखता है, उसी तरह से पूरे फैमिली को गीता सुनाइए, जीवन बदल जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। मरने के बाद कुछ नहीं होता है, सब कुछ जीते जी होता है, और जीते जी जो जिसने कुछ कर लिया वो कर लिया। मरने के बाद तो फिर पापों को भोगना है फिर। और यही एक उपाय है जिसको आप करके अपने जीवन को इस संसार सागर से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतने ही रहने देते हैं, कल फिर हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। बाप का कोई प्रश्न है कि नहीं का तो वो बताइए। जी बोलिए। हाँ, हाँ, यही दोनों डिफरेंस है। बहुत अच्छा समझा इसको। हाँ, तीनों की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं। तीनों की सतरस्तम, तीनों की साम्यावस्था को ही प्रकृति, नेचर कहते हैं। अब बहुत लोग प्रकृति क्या बोल देते हैं, कुछ लोग पेड़ पौधे, जंगल, जमीन, समुद्र को देखते हैं तो कहते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है। वो उनको बोलना चाहिए कि सृष्टि कितनी सुंदर है। उसी को नेचर बोल देते हैं, पता नहीं होता है ना उनको, तो उसको बोल देते हैं हाँ नेचुरल। तो सृष्टि कहना चाहिए तो ज़्यादा उनको समझ में आएगा, क्योंकि फिर तब छोटे, अगर बड़े तत्वों को जान लेते हैं, सृष्टि को जानेंगे, तब छोटे तत्वों पे आएंगे कि प्रकृति क्या है ना। फिर जब प्रकृति को जान जाएंगे तो फिर 17 स्तंभ पे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने तो डायरेक्ट 17 स्तंभ के स्वभाव की बात किया है। ये 17 स्तंभ क्या होते हैं, कैसे आपको प्रभावित करते हैं, कैसे आपको आपके जीवन में ये
प्रभाव डालते हैं, उसकी पूरी बात होनी चाहिए इसमें, है ना। तो ये है, ठीक है। और कोई प्रश्न है?